लंकापति रावण, वेदों का ज्ञाता, असुरों का राजा। उसके अंदर लाख क्वालिटीज थी, लेकिन अपने अहंकार के कारण वह भगवान राम के हाथों मारा गया। उसके अहंकार ने उससे ऐसी ऐसी चीजें करवाई जो एक ज्ञानी पुरुष कभी नहीं कर सकता। तो आज हम हमारे सनातन धर्म में ऐसे ही और राक्षसों के बारे में जानेंगे जो शक्तिशाली तो थे लेकिन अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पाए। भैंसे का सर और इंसान के शरीर को लेकर जन्म लेने वाला महिषासुर, जिसे ब्रह्मा जी से यह वरदान था कि उसे ना ही कोई मानव और ना ही कोई जानवर मार सकता है। कई वर्षों तक तपस्या कर महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करा और ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि तीनों लोकों में कोई भी मानव और कोई भी जानवर उसे ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया और साथ में यह चेतावनी भी दी कि उसका वध एक स्त्री के हाथों जरूर हो सकता है। लेकिन महिषासुर अपने अहंकार में कि कोई स्त्री उसका क्या ही बिगाड़ लेगी, उस अहंकार में वह चीज नहीं मांगा और अपने अहंकार के कारण तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, आतंक फैलाने लग गया। जब वह इंद्रलोक आया और इंद्रलोक में आतंक मचाने लगा और देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध होने लगे और देवता हारने लगे, तब यह आतंक देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की और वहां मां दुर्गा प्रकट हुई। मां दुर्गा जो देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही रूप है। मार्कंडेय पुराण में यह लिखा है कि मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध की चुनौती दी और यह युद्ध कई दिनों तक चला। महिषासुर कई रूप बनाकर मां को छलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वह भैंसे के रूप में आया तो मां पहचान गई उसे और अपने ही त्रिशूल से उसका वध किया। तभी से मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। सिंहिका हजारों साल तक तप करने के बाद ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त करती है कि वह कोई भी चीज और कोई भी मनुष्य, कोई भी पक्षी या जानवर, किसी को भी वह उसके परछाई से पकड़ सकती है और अपने पास खींच सकती है। तो इसका वर्णन सुंदर कांड में आपको मिलेगा, जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए सागर लांग रहे थे। महासागर को लांगते वक्त बीच में हनुमान जी को ऐसा एक अदृश्य शक्ति महसूस हुई जो उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। तो वहां पे सिंहिका थी, हनुमान जी के परछाई से उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। फिर हनुमान जी अपने आप को छोटा करते हैं और सिंहिका के मुंह के अंदर जाते हैं। फिर वहां पे हनुमान जी अपनी पूरी ताकत लगा के सिंहिका को फाड़ कर बाहर निकलते हैं। सिंहिका पूरे दर्द में कराती है और वह भागकर कहीं छिप जाती है। तो आज हम जिस बरमूडा ट्रायंगल की बात करते हैं, कई लेजेंड्स कहते हैं कि उस जगह पे सिंहिका है, जो कई आने वाले शिप वगैरह जो भी जाते हैं, शिप जाते हैं, कोई क्रूज शिप जा रही है, उनको अपने अंदर निगल लेती है। और अगर वहां पे कोई रिसर्च करने जाए कि वह शिप कहां गया, वह पता भी नहीं चलता है। रक्तबीज अपने ही खून से पुनर्जन्म लेने वाला एक भयंकर राक्षस, और इसके वध के लिए शक्ति ने मां काली का रूप लिया। तो देवी भागवत के 5वें स्कंद में यह लिखा हुआ है कि रक्तबीज को यह वरदान महादेव से मिला था। एक बार असुर और देवताओं में एक भयानक महायुद्ध हुआ। जब रक्तबीज और देवताओं की युद्ध हो रहा था, जब देवता हार रहे थे, तो देवी माँ ने काली का रूप लेकर आए और रक्तबीज को मारना वहां से आरंभ किया। रक्तबीज के गले को काट कर उसके खून को जमीन पे ना गिरते हुए उसे एक जगह इकट्ठा कर रही थी और उसे पी जा रही थी। ऐसे माँ काली ने रक्तबीज को खत्म करा। तो यह थे सनातन धर्म के कुछ शक्तिशाली और क्रूर राक्षस, जिन्होंने अपने अहंकार और अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल करा। ऐसे ही और रहस्य के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम चैनल भगवत गीता ज्ञान को फॉलो करें। जय माता दी।